Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a body at rest breaks into two pieces of equal masses. The parts will move. Fine. So एक body है जो कि initially rest में. Let me take this body as my system. So what is the net external force on the system? If I say net external force on the system, that will be zero. Because कितने external force लग रहे हैं? एक तो इसका weight लगेगा, that's capital mg, and normal reaction लगेगा. ये दोनों external force है. If I say external force on the body is not equal to zero, right? There are two external force acting on the body, but net external force that is equal to zero. वर्टिकल डायरेक्शन में कह लो या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कह लो, दोनों ही डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो. वैसे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन एम जी को. फाइन. सो व्हाट वी कैन से दैट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी जीरो, because acceleration of center of mass is nothing but net external force on the system divided by mass of the system. Net external force 0 है, so acceleration of center of mass 0 होगा, means velocity of center of mass is going to remain constant. ये change नहीं होगी. Velocity of center of mass will remain constant. So initial जो velocity है center of mass का, initially ये जो body था वो rest में था, right? It was at rest, means velocity of center of mass कितना था? 0 था. So ये हमेशा 0 ही रहेगा. बाय द वे, जब ये जो बॉडी है आपका टू पार्ट्स में ब्रेक होता है, देन दैट विल बी बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, राइट? जब कोई भी बॉडी दो पार्ट में ब्रेक होती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, ये खुद से ब्रेक हो रहा है. दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द बॉडी ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया. नाउ इनका जो मासेस है दैट इज सेम. मास ऑफ द टू पार्ट्स इज सेम. सो लेट्स से m/2 एंड m/2. लेट्स एज्यूम कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका वेलोसिटी v1 है और सेकंड पार्ट का v2 है. लेट मी राइट इन वेक्टर फॉर्म. सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? दैट विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट? अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें टू पार्ट्स है, राइट? देर आर टू पार्टिकल्स इन द सिस्टम एंड द velocity of the particles is v1 and v2, then velocity of center of mass will be m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. You can write it in vector form. Fine. So इस तरह से देखो, velocity of center of mass is zero. हमें पता है कि velocity of center of mass zero होगा, and m1 is equal to m2 is equal to capital M/2, right? So आप इसे इस तरह से लिखो, capital M/2 बाहर आ जाएगा, right? m1 is equal to m2 which is capital M/2, so m/2 बाहर आ गया, v1 plus v2 दैट्स गोइंग टू बी जीरो, राइट? m1 और m2 को उस तरफ ले जाओ तो वो जीरो हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो. व्हाट डज दैट मीन? v1 प्लस v2 इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2. फाइन. नाउ यू कैन चेक द ऑप्शंस इन द सेम डायरेक्शन. आप देखो v1 इज इक्वल टू v2 है, माइनस ऑफ v2 है इन वेक्टर फॉर्म, राइट? सो इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा. v1 विल बी अपोजिट टू v2 अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स. नहीं, डिफरेंट लाइन्स में नहीं होंगे. अगर हम कहते हैं कि v1 इज माइनस ऑफ v2, जब आप किसी वेक्टर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, बट जो दो वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर होंगे या फिर पैरेलल होंगे, राइट? सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड. फाइन. सो अपोजिट डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड आप चेक करो सेम है. जो v1 का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ v2 एंड डायरेक्शंस विल बी अपोजिट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. फाइन. सो मैग्नीट्यूड अपोजिट. फाइन. ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो फाइन. लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.